मैंने ही मना किया था उसे। भाई आपने क्या किया? वैसे आपकी ज्वेलरी, वो सब कुछ निकल गया, वो हमारे हाथ नहीं आएगा। भाई ऐसा ना कहें। पापा, हो सकता है कि नदीम किसी मुसीबत में हो। हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरा प्लीज स्टॉप डिफेंडिंग हिम यार। तुम्हारी नजरों के सामने सब कुछ जो उसने किया है, उसके बावजूद भी तुम उसे डिफेंड कर रही हो। सोच तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि जब मैं तुम्हें उसके बारे में बता रहा था तो तुम समझती थी कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। बाबा, मुझे नहीं लगता नदीम ऐसा कुछ कर सकता है। कोई बात नहीं बेटा। बाबा, नदीम ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मुझे धोखा नहीं दे सकता। नदीम ऐसा नहीं कर सकता। 75 लाख रुपीस दिए हैं फारूक ने नदीम को। हमें बताए बगैर। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा आंटी। नदीम ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो खुद इतनी हैरानी हो रही है कि ये क्या किया है नदीम ने। अगर उसे पैसे चाहिए थे तो नदीम को चाहिए था कि हमसे बात करते, हम तरीके से फारूक से बात करते। खुद जाके उसने सारे पैसे उड़ा लिए। मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो लंदन ना चला गया हो। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, बहुत प्यार करता है मुझसे। और वैसे भी उसका बच्चा भी है। नहीं यूसरा, तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की है ना कि अपनी सारी ज्वेलरी उसके हाथ में देके। क्या हो गया आंटी? नदीम मुझ पे ट्रस्ट करता है, इस तरह से मैं भी उस पे ट्रस्ट करती हूँ। वो मेरा शौहर है, मैं उसे चीजें छुपा छुपा के नहीं रख सकती। इसीलिए वो सारी ज्वेलरी मैंने तुम्हारे हवाले की थी कि वो तुम्हारी माँ की निशानी है, तुम उसे संभाल कर रखोगी और उसकी रूह को तस्कीन होगी। फारूक, आजकल रियल ज्वेलरी पहनता कौन है? बेवकूफी तो तुमने भी की है ना कि सारी ज्वेलरी उठा के तुमने बच्ची के हाथ में दे दी। तुम बीच में मत बोलो, ये सारा बीज तुम्हारा ही बोया हुआ है। एक सेकंड, मेरी बात भी कोई सुनेगा? बाबा, नदीम ने मुझसे कहा था कि वो मेरी सारी ज्वेलरी लॉकर में रखवा देगा, इसीलिए मैंने उसको कीज दी थी। हो सकता है उसने ज्वेलरी लॉकर में रखवा दी हो और वो खुद वहां से गायब हो गया। ऐसा ही हुआ है। मैं और हमदान पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे पकड़ने की। बचेगा नहीं वो मेरे हाथों से। मैमा, क्या हुआ? किन सोचों में गुम? नहीं, कुछ नहीं। नदीम का कुछ पता चला? नहीं,
तो चल जाएगा। तुम्हें क्या, किसी ने कुछ कहा है? फारूक, मुझे लग रहा है कि हमारे हंसते बसते घर को किसी की नजर लग गई। पहले नदीम वाला इतना बड़ा वाकया हो गया और मेरा बच्चा मरते मरते बचा। खामखा में टेंशन ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब सही। तुम्हें बस खुश रहना। मेरे बच्चे को अगर कुछ हो जाता फारूक, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। हमारा अल्लाह हमारे साथ। जब हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के लिए बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? जबकि हमारी नीयत भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए खुद को इल्जाम देना बंद कर। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आने वाले वक्त के बारे में सोचो। जब इस कमरे में बहुत सारी हंसी होगी, एक बच्चे का रोना होगा, उससे बहुत सारी बातें होंगी। बहुत सारी खूबसूरत यादें इकट्ठी होंगी। इसलिए फिक्रमंद नहीं हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। मैं सोचा था उस दिन वक्त बचा लें तो डिसाइड कर लेते हैं। अब ड्रेस तो हमें पता है कौन सा है, ज्वेलरी कौन सी पहनोगी। तुम्हारे पास तो काफी सेट हैं, तो हम देख लेते हैं, उसमें सभी से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा सेट पहनोगे। मेरे लॉकर में रखें, लेकिन बाबा ने सख्ती से ताकीद की है कि सारी ज्वेलरी, सारे सेट्स बैंक लॉकर में रखवाने, और मैं भूल गई। क्या हुआ, उस दिन पहन लो, उसके बाद ले जाके लॉकर में रखवा देंगे, कोई मसला थोड़ी है। चाबी का ताकि मैं सेट्स लाके दिखाऊं। और तुमने दिखाई और वो सब कुछ उठा के ले गया यहाँ से। अपार्टमेंट तो शायद उसने खुद ही परचेज किया था, लेकिन 75 लाख कम पड़ रहे थे तो वो मैंने उसको दिए थे। इसके अलावा ऑन एंड ऑफ मैं उसको कुछ और पैसे देता रहा हूँ, कोई 1.25 करोड़ के करीब दिए मैंने उसको। क्या भाई सही कह रहे हैं? नदीम ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। नहीं नहीं नहीं, नदीम ऐसा नहीं कर सकता। तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए अपने पेरेंट्स तक को नाराज किया उसने। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो फिर वो कहाँ गया? बाबा से इतने पैसे भी ले लिए और मेरी सारी ज्वेलरी भी ले गया वो। या अल्लाह, कहीं मेरे साथ फिर एक बार कोई धोखा तो नहीं हो गया?
कैसे हो सकता है अम्मा? अंकल ने बगैर किसी इंफॉर्मेशन की शादी कर दी। बस क्या बताऊं तुम्हें, युसरा के मामले में फारूक किसी को कुछ बोलने ही देते। हमदान को थोड़ा सा शक था, उसने इंक्वायरी करके बताया भी, लेकिन फारूक ने नहीं सुनी। और इसके बावजूद उन्होंने कोई नोटिस तक नहीं ली। नहीं, उनको सारी दुनिया में सबसे ज्यादा रायना पे भरोसा है। कि रायना युसरा के लिए कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकती, इसलिए ना मेरी सुनी ना हमदान की। आ जाओ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा नहीं आए? नहीं, वो तो नहीं आए। अजीब सी बात, मुझसे तो पहले ही चले गए थे। मेरा ख्याल है नदीम के चक्कर में कहीं मसरूफ होंगे। अब उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? नदीम लंदन जा चुका। क्या? लेकिन तुम्हें किसने बताया? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी क्लब से, थोड़ी मशकूक थी तो मैं एयरपोर्ट चला गया। वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे पिछले 3-4 दिनों की पैसेंजर लिस्ट दिखाई तो उसमें उसका नाम था। ओह माय गॉड, मगर हमारे पास तो उसका लंदन का एड्रेस भी नहीं है घर का। जी, और ये बाबा की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे इंटरफेयर ही नहीं करने दिया इस रिश्ते में। प्लीज तुम फारूक से कुछ मत कहना, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। खैर जो भी हुआ उससे फेस तो करना होगा, लेकिन असल बात तो यह है कि हमें युसरा का ख्याल रखना है, उसे संभालना है, बिकॉज वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके। नदीम यहाँ से सब कुछ रैप करके चला गया है, वापस शायद ही आए कभी। अच्छा नहीं किया उसने उसके साथ, बहुत बड़ा धोखा दिया उसे। ना बड़ा जुल्म बच्ची के साथ, बहुत बुरा हुआ। क्लब का वो बाबा नया नया मेंबर था और उसकी वालदा के बारे में कोई भी नहीं वहां जानता। हाँ, अलबत्ता एक स्टाफ मेंबर था जो कि क्लब का ही है, वो कह रहा था कि उसने कई दफ़ा देखा था उसको अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ वहाँ पे, और कह रहा था कि उनकी कई दफ़ा उसने बातें भी सुनी आपस में। कह रहा था कि उसकी बीवी के नाम शायद फरा है। हाँ, फरा। हाँ, लेकिन पापा असल बात तो ये है ना, जो कुछ मैं आपको पहले बता रहा था कि काश आपने वो सुन ली होती तो आज हम ये दिन ना देखते। हमदान, मुझे सर ये बताओ कि इस वक्त उसके लंदन का एड्रेस मिल सकता है या नहीं? पर लंदन के एड्रेस से क्या होगा? आपको लगता है कि वो जो चीजें यहां से लेके गया है वो वापस आने के मूड में? मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। क्या होगा क्या उसका? पता नहीं बाबा, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा, हमें देखना होगा कि उसकी अगली चाल क्या है। शायद वो चाहेगा कि उसे रिश्ता खत्म करे, लेकिन जो भी है हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा।
हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि युसरा को संभालना है। सच तो ये है कि मुझे तुम दोनों ने ही नाउम्मीद किया है। उसने अपनी जिद में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और तुम अपनी जिद की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। कम ऑन बाबा, आप एक चोर मक्कार को अनुषा से कंपेयर कर रहे हैं। एक बंदा जिसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको आप अनुषा से कंपेयर कर रहे हैं। और आप तो अनुषा की फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं यार। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अपनी जिद में आकर उसने अपने बाप की जिंदगी की परवाह नहीं की, तो वो तुम्हारी जिंदगी की परवाह क्या करेगी? इसलिए डरता हूं कि कहीं तुम्हारी भी जिंदगी युसरा की तरह बर्बाद ना हो जाए। बाबा, आपने अपने दिल में क्या राय उसके बारे में कायम रखी हुई? पता नहीं क्यों आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन मैं उस दिन का जरूर इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन आपकी राय उसके बारे में बदलेगी। नहीं बदलेगी राय मेरी, नहीं बदलेगी राय मेरी। तुम क्यों बाप बेटे को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाह रही हो? तुम क्यों बाप बेटे को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाह रही हो? हारिस, तुम यहाँ इस तरह से अकेले क्यों खड़े हो बेटा? अकेला हूं तो अकेले ही खड़ा हूं। ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर कोई परेशानी है, कोई बात है, तो मुझसे आके करो ना बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर सकते हो तुम। हारिस, मुझे अंदाजा है तुम्हारे दुख का, तुम्हारी तकलीफ का। मैं तुम्हारा अकेलापन महसूस कर सकती हूँ, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए किसी ना किसी को तो चुना होगा ना। है नहीं, था, जिसे अल्लाह ने तो चुना था, मगर इंसानों ने मुस्तरद कर दिया।
हारिस, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? हारिस, क्या हो गया इस लड़के को? बाबा, मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो देखा रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो गई, तो इसे लिफ्ट दे दी। एक ही जगह आना था, मंजिल जो एक है। तुम दोनों की मंजिल एक हो ही नहीं सकती। गाड़ी खराब हो गई थी या नीयत? जब से इस लड़की को मैंने इस घर में रहने के लिए जगह दी है, इसने कुछ और ही ख्वाब सजाना शुरू कर दी। इसीलिए तुम शादी से इनकार कर रहे हो, क्योंकि ये लड़की तुम्हें बरगला रही है और तुम इसके इशारों पर नाच रहे हो। और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर इसे अपनी घर के बहू बना लूंगा, तो इम्पॉसिबल। जिस लड़की ने अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, घर पर आई बारात को वापस लौटा दिया, उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा? हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से मेरा दोस्त मानो मिट्टी तले दब गया, और वो ये कब सोच रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक चोर मक्कार को अनुषा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और आप तो अनुषा की फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं यार। फिर बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अपनी जिद में आकर उसने अपने बाप की जिंदगी की परवाह नहीं की, तो वो तुम्हारी जिंदगी की परवाह क्या करेगी? इसलिए डरता हूं कि कहीं तुम्हारी भी जिंदगी युसरा की तरह बर्बाद ना हो जाए। क्यों बाप बेटे को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाह रही हो? मैं जानती हूँ वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। उसके चाहने से क्या होता है? शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होता है। वो खानदान राजी ना हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। देखो, युसरा की तो हो गई शादी, अब हमदान के खानदान में ले दे के बच्चे फारूक, और फारूक को तो मैं समझा लूंगी। तुम सिर्फ अपनी पसंद बताओ, हमदान पसंद है या नहीं? आपने अपने दिल में क्या राय उसके बारे में कायम रखी हुई? पता नहीं क्यों आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन मैं उस दिन का जरूर इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन आपकी राय उसके बारे में बदले। फारूक, अनुषा पूरे घर में नहीं नजर आ रही। कहीं होगी। पूरा घर देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। तो चली गई हो? मुझे बताए बगैर? मुझे क्या पता यार, उसे फोन कर रहा हूं, मुझसे पूछे जा रही हो। फारूक, बात तो सुनो। कहां से आ रही? तुम्हारे काम से गई थी। मेरे काम से? मेरा काम तो तुमने बहुत अच्छे से कर दिया। मैं सुबह से निकली हुई हूं फारूक, और मैं थकी हुई हूं। लेकिन तुम जो हो ना, वो तानेबाजियों से बाज ही नहीं आते हो। सॉरी,
क्या पता चला? नहीं, अभी पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाए। अब जरूरत नहीं है। जिस क्लब में तुम दिन रात जाती थी, जहां सब तुम्हें जानते हैं और तुम सबको जानती थी, वहां से तुम्हें कुछ पता नहीं चला। और जहां मैं कभी कभार जाता था, वहां से सारी मालूमात मिल गई है मुझे। क्या मतलब? नदीम लंदन जा चुका है। अपने बीवी बच्चों के पास। और ये बात तुम्हें पता थी शायद, और तुम उसे छुपा रहे थे। बीवी बच्चे? ये क्या कह रहे हो? ये बीवी बच्चे कहां से आ गए? नहीं, वो पहले से ही शादीशुदा था। नदीम ने झूठ बोलकर युसरा से शादी की, उसकी जिंदगी बर्बाद की और एक दौलत पर हाथ साफ करके यहां से भाग गया। बहुत बड़ी गलती की मैंने। जमदान की बात पर यकीन कर लेना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त तुम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी जब तुम्हें नदीम के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। लेकिन तुम जानबूझकर अनजान बनी रही। राना, मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। तुम उसे क्लब लेकर गई, तुमने उसे नदीम से मिलवाया, उससे उसकी शादी करवाई। और मेरे सामने उसके हक में दलाल देती रही। फारूक, अब तुम गलत बात कर रहे हो। युसरा को मैंने हमेशा अपनी औलाद की तरह प्यार किया है। इस तरह का इल्जाम तुम मेरे सर पे नहीं लगा सकते। ये इल्जाम तुम पर ही है। अगर तुमने युसरा को अपनी औलाद की तरह प्यार किया होता, अपना समझा होता, तो नदीम के बारे में मालूमात करती ठीक से। जो बातें आज मुझे पता चल रही हैं, मुझे पहले पता चल जाती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदार तुम हो। बाबा, बाबा। युसरा! युसरा? तुम रो रही हो नुसरत? तुम क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा। सिर्फ एक बात बता दो, क्या हुआ तुम्हें? क्यों परेशान हो? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, क्या ताल्लुक है तुम्हारा और मेरा? जानता हूं कोई ताल्लुक नहीं है और कोई ताल्लुक नहीं रहे। अगर तुम खुश हो, अनुषा, मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं छोड़ सकता। क्या? रोता हुआ नहीं छोड़ सकते? हाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके इन आंखों में हमेशा के लिए आंसू देख के तुम मुझे ये कह रहे हो आज कि तुम मुझे रोता हुआ नहीं छोड़ सकते हो? मैं मानता हूं सारी कोताहियां मेरी, सारा कसूर मेरा है,
कर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है अनुषा, हाँ, कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे जितनी चाहे सजा दे लो, मगर खबरदार, खबरदार हाथ मत लगाना मुझे, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ नफरत नहीं करती हूँ हारिस, घिन होती है मुझे तुमसे। प्लीज प्लीज मत कहो ऐसा। अनुषा, मैं नहीं रह सकता हूं यार तुम्हारे बगैर। मैंने लाख कोशिश की कि तुम्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल दूं, पर मुझसे नहीं हो रहा। मैं किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दे सकता हूं यार। मुझे माफ कर दो, तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी सब वैसे ही होगा। अम्मी भी तुम्हारी हर शर्त माने। खुदा के वास्ते माफ कर दो यार। मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बगैर। नहीं रह सकता जिंदा, पल पल मरता हूं मैं, मरता हूं। मुझे फिर से जिंदा कर, प्लीज, फिर से जिंदा कर। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर क्यों? प्लीज इस वक्त आप मुझसे कोई भी सवाल ना करें। बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि अगर हमने देर कर दी तो पेशेंट की जान को खतरा है। आप फौरी तौर पर इनके हस्बैंड को बुलाएं ताकि हम फॉर्म साइन करवा सकें। लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। मेरा मतलब है कि वो मुल्क से बाहर है। तो ठीक है, फिर आप साइन कर देना। देखिए, फौरी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, चलिए। उठो, उठो, खड़े हो। तुम मेरी जिंदगी से जा चुके हो हारिस, और मैं पलट के देखने की कायल नहीं हूं। अगर मैं आज भी वहीं खड़ा हूं अनुषा, अकेला, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आते आते
बात कान खोल के सुन। तुम सिर्फ मेरे दिल से नहीं गिरे, मेरी नजरों से भी गिर गए। मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम वो शख्स हो जिसकी वजह से मेरे बाबा की जान गई। अनुषा, तभी तो कह रहा हूँ यार, प्लीज माफ कर दो ना। प्लीज। ठीक है, एक शर्त है। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, बोल। सोच लो। हाँ हाँ, सोच ले, हुक्म करो। क्या? तो हारिस अपनी अम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लो। जब दिल उठ गया हो, जब दिल और हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। कोई साथ चलते चलते कहीं पीछे। फिर जब तुम अपनी बीवी के साथ आओगे ना मेरे घर, मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी, ठीक है? मेरे नाम की थी जो जिंदगी, किसके अब नाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की।